इश्क जाहिर हो तो कोई बिलाले हबशी बनता है, और इश्क जाहिर ना हो, इश्क तो है लेकिन जाहिर नहीं हुआ, कोई उवैसे करनी बनता है। हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वो आशिक रसूल साहबी गुजरे, हुजूर का जमाना पाया। किसका जमाना? हुजूर का जमाना पाया, लेकिन हुजूर का दीदार ना कर सके। हुजूर का जमाना पाया, हुजूर का दीदार नहीं कर सके। वजह क्या थी जानते हो? माँ ने मना किया था कि बेटा तुझे उस दर पर नहीं जाना है, तुझे वहां नहीं जाना है। हजरत उवैस करनी उस आशिक रसूल का नाम है, अल्लाह अकबर, कि जो भी कमाते ना अपनी मां पर लुटाते, जो भी कमाते मां को देते, और खाते क्या थे जानते हैं? जो खजूरों की गुठलियां हम फेंक देते हैं, उन गुठलियों को पीस कर वो फांक लिया करते थे। कपड़े क्या होते उनके? जो कतरन बची हुई हम फेंक देते हैं, जिनको हम चिंदी कहते हैं, उन चिंदियों से पैबंद लगाते और वही कपड़े पहना करते थे। हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, लोग इन्हें पत्थर मारते, आप फरमाते ओ लोगों मुझे पत्थर ना मारो। लोगों ने कहा ओ उवैस इश्क़े मुस्तफा का दावा भी करता है और पत्थरों से भी डरता है। जानते हो हजरत उवैस ने जवाब क्या दिया? हजरत उवैस ने कहा मैं पत्थरों से नहीं डरता हूं, मैं पत्थर से नहीं डरता हूं। बात यह है कि जब तुम बड़े पत्थर मारोगे, मेरे वजूद पर वो पत्थर लगेंगे और मेरे जिस्म से खून बहेगा, और खून बह जाने के बाद वजू बाकी नहीं रहता। तो मैं नहीं चाहता बगैर वजू नामे मोहम्मद लिया जाए, बगैर वजू हुजूर पर दुरूद पढ़ा जाए। तो मुझे मारो तो छोटे छोटे पत्थर से मारो, छोटे छोटे कंकर से मारो, इसलिए कि तुम्हारा शौक भी पूरा होता रहे, मेरा काम भी पूरा होता रहे। तुम अपनी हसरत पूरी करते रहो, मैं अपने महबूब पर दुरूद पढ़ता रहूं। वो उवैस करनी इतने बड़े आशिक रसूल, इतने बड़े कि एक दिन माँ की बारगाह में पहुंचे। माँ से कहा माँ हुजूर से मिलने जाना चाहता हूँ, माँ इजाज़त दे दे, माँ इजाज़त दे दे। माँ ने कहा नहीं बेटे तुझे नहीं जाना है, तुझे नहीं जाना है। अच्छा माँ कोई मुशरिका नहीं थी, माँ खुद आशिक रसूल थी, माँ खुद हुजूर की उम्मत में थी, माँ ने खुद हुजूर का कलमा पढ़ा था, लेकिन माँ ने जाने क्यों नहीं दिया? माँ ने कहा बेटे उस दर पर तू जाएगा ना तो जाकर वापस नहीं आएगा, वो दर पर जाएगा तो जाकर वापस नहीं आएगा। अरे तू तो पागल है, दीवाना है। अरे उस चौखट पर अबू बकर जैसा गया तो वापस नहीं आया, उस चौखट पर उमर जैसा गया तो वापस नहीं आया। अरे उस चौखट पर बिलाल जो है पड़ा रहता है। बेटे वो तो अक्ल वाले थे जो जाकर वापस नहीं आए, तू तो पहले से दीवाना है, बेटा तुझे नहीं जाना है। माँ जानती है ना अल्लाह ने कितना हसीन बनाया है आमिना के लाल को। हाँ लेकिन शर्त यह है कि ईमान की नजरों से देखना चाहिए। जिसने ईमान की नजरों से देखा, कहा या रसूल अल्लाह आपके जैसा हसीनो जमील मेरी आंख ने देखा ही नहीं। हजरत अबू बकर ने देखा ईमान की नजर से, हजरत फारूक आजम ने देखा ईमान की नजर से, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन ने देखा तो ईमान की नजर से, तमाम साहबा ने देखा ईमान की नजर से। या रसूल अल्लाह आपके जैसा हसीनो जमील कोई नहीं। और साहबा ही नहीं, जिब्रील अमीन भी आए। अभी शबे मेराज गई है ना, जिब्रील अमीन आए, या रसूल अल्लाह मैंने कायनात को देखा है, कायनात के नगर नगर को देखा है, कायनात के डगर डगर को देखा है, मैंने कायनात की हर गली को देखा है, हर कूचे को देखा है। या रसूल अल्लाह मैंने कायनात को अलट पलट कर देखा है, लेकिन आपके जैसा हसीनो जमील नहीं देखा। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तो माँ जानती थी अल्लाह ने कितना हसीन महबूब को बनाया है कि अक्ल वाले भी गए तो वापस नहीं आए, और ये तो दीवाना है, ये क्या वापस आएगा। लेकिन इश्क मुस्तफ़ा की मस्ती ऐसी थी, रोज़ाना माँ के पास जाते। माँ ने एक दिन ये भी कहा बेटे देख उसकी खिदमत करने के लिए लाखों हैं, उसकी खिदमत करने के लिए हज़ारों हैं, लेकिन तेरी माँ के पास तेरे अलावा कोई सहारा नहीं। लेकिन माँ भी थक चुकी थी, रोज़ाना कैसे मना करती, गुनहगार होती, महबूब के दर पर जाने से रोक रही है। एक दिन माँ ने कहा कि आज ये किस्सा ही तमाम कर दूंगी, ये रोजाना उवैस पूछते हैं और मैं गुनहगार होती हूं, आज ऐसा जवाब दूंगी
कि आज के बाद उवैस कभी नहीं पूछेगा कि महबूब की गली में जाना है, महबूब से मुलाकात के लिए जाना है। हजरत उवैस करनी आए, माँ कहा जा बेटा, जाना चाहता है जा, लेकिन याद रखना 24 घंटे में जाकर वापस हो जाना। अगर तू 24 घंटे में जाकर वापस ना हुआ तो कयामत में भी मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। आज भी यमन से, कर्न से अगर कोई कार से जाना चाहे तो 24 घंटे में जाकर वापस नहीं हो सकता। हजरत उवैस करनी ने सुना तो इश्क़ मुस्तफ़ा था, अल्लाह अकबर, हुजूर का इश्क था, हुजूर से मोहब्बत थी। दौड़े हुजूर की बारगाह में जाने के लिए, दौड़ते रहे, लेकिन ख्याल आया नादान कोई महबूब की गली में दौड़ कर जाता है। अरे वो अदब का मकाम है, हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। हजरत उवैस करनी ने कहा, दिल ने सोचा महबूब की गली में इस तरह नहीं जाया जाता है, कभी पैदल चलने लगते हैं, अदब के साथ चलने लगते हैं, लेकिन माँ के जब 24 घंटे याद आते हैं तो भागना शुरू करते हैं। फिर अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का करम हुआ। और ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह अपने वलियों के लिए जमीन को सिमटा देता है, जमीन सिमट जाती है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। जिस सरजमीन पर बैठे हैं उस सरजमीन पर बैठे हैं। ये सरजमीन सरकार शाह आलम की जमीन है, सरकार शाह आलम के वालिद बुजुर्गवार हजरत बुरहानुद्दीन कुतुब आलम बुखारी को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई थी कि चंद कदम गुजरात से चलते और खाने काबा पहुंच जाते, चंद कदम चलते खाने काबा पहुंचते। बहरहाल अल्लाह का करम हुआ, जमीन सिमट गई ना। अल्लाह अकबर। हजरत उवैस करनी पहुंचे, कहां पहुंचे? मदीना में पहुंचे। अब इतने बड़े आशिक रसूल थे, अल्लाह अकबर, इतनी तड़प लेकर आए थे, फिर उनकी कैफियत क्या रही होगी। मदीने की दरो दीवार को लगकर रोते थे। मदीने में खजूरों के दरख्त को देखते तो कहते, ए खजूरों के दरख्त, तो तुम्हारा क्या नसीब है, तुम्हारा क्या मुकद्दर है कि महबूब के शहर में खड़े रहते हो। पत्थरों को देखते, कंकरों को देखते तो कहते, ए कंकरों, ए पत्थरों, तुम्हारा मुकद्दर कितना अच्छा है कि मेरे महबूब गुजरते होंगे तो उनके कदमों का बोसा ले लेते होंगे, उनके कदमों को चूम लिया करते होंगे। अल्लाह अकबर। यही कैफियत में हजरत उवैस करनी मस्जिद नबवी पहुंचे और मस्जिद नबवी में गए ना, कहा हुजूर से मिलना चाहता हूं। तो किसी ने कहा कि हुजूर से तो मुलाकात नहीं हो सकती, हुजूर तो नहीं मिल सकते। क्यों? कहा हुजूर इस वक्त जो है हुजरे में तशरीफ फरमा होंगे, मस्जिद में रहने का हुजूर का वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा इसलिए कि हुजूर एक ही वक्त में, हुजूर की कई ज़ौजा थी, हाँ कई ज़ौजा हुजूर की एक ही वक्त में। अब किसी ने कहा हुजूर से मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन देखो हुजूर उस कमरे में होंगे, उस हुजरे में होंगे, और उसकी निशानी ये है उस कमरे के बाहर पर्दा पड़ा होगा, उसका दरवाज़ा बंद नहीं होगा। वो आशिक रसूल उवैस करनी देखते देखते ढूंढते ढूंढते पहुँचे तो हज़रत माँ आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे के बाहर पर्दा पड़ा हुआ था, पर्दा पड़ा था, दरवाज़ा खुला था। हज़रत उवैस करनी ने पूछा, बाहर से आवाज़ लगाई, कहा मैं हुजूर से मिलना चाहता हूँ। कहा कौन? कहा मैं हुजूर से मिलना चाहता हूँ, हुजूर का गुलाम हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, मैं हुजूर को देखना चाहता हूँ। अंदर से आवाज़ आई, ओ आने वाले, हुजूर तो बाहर जा चुके हैं, हुजूर बाहर जा चुके हैं। अल्लाह अकबर। और ये भी गारंटी नहीं कब आएंगे, उनकी अपनी मर्जी है। माँ ने 24 घंटे दिए और वो 24 घंटे याद आ गए, बिलक बिलक कर रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे, आंखों से आंसू के कतरे जारी हैं। इसलिए कि माँ ने कहा है बेटे 24 घंटे में जाकर वापस होना है और हुजूर बाहर जा चुके हैं। ये कोई नक्की नहीं, ये कोई गारंटी नहीं कि हुजूर कब तशरीफ लाएंगे। अल्लाह अकबर। हमारा ईमान है ना, हमारा अकीदा है ना, हुजूर अपने गुलामों को जानते हैं, और हमारा यह भी अकीदा है हमारी महफिल को भी हुजूर देख रहे होंगे। हुजूर को अल्लाह ने इल्मे गैब अता फरमाया, इल्मे गैब। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। मेरे सरकार फर्श पर बैठकर अर्श की खबर रखते हो, तो क्या मेरे सरकार को नहीं पता था मेरा एक गुलाम बड़ी दूर से, कर्न से, यमन से आ रहा है? मेरे सरकार को नहीं पता था? हिकमत रही होगी, राज रहा होगा,
इसलिए कि अगर उवैस चेहरे मुस्तफ़ा को देख लेते तो फिर कभी घर वापस लौट कर नहीं जाते। माँ की खिदमत कौन करता, यही राज रहा होगा, यही हिकमत रही होगी। मेरे सरकार तशरीफ ले गए, अब उवैस करनी कह रहे हैं, अम्मी जान अब मैं चलता हूँ, अब मैं नहीं रुक सकता, बड़ी दूर से आया, अब हुजूर भी नहीं है, मैं नहीं ठहर सकता। माँ आयशा सिद्दीका ने कहा ठहरो, आ जाएंगे। कहा अम्मी जान मजबूरी है, कहा मजबूरी है, लेकिन जब हुजूर आए ना तो उन्हें मेरा सलाम कहना, मेरी माँ का भी सलाम कहना। इस लम्हे में भी, इस वक्त भी अपनी माँ को नहीं भूल रहे हैं, अपनी माँ को याद रख रहे हैं और फरमाते हैं जब हुजूर तमाम उम्मत की शफाअत करते होंगे उस वक्त मुझे भी याद रखें, मेरी माँ को भी याद रखें। सलाम करके वापस जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, दीवाने हैं, मस्ताने हैं, माँ के बड़े फरमा बरदार हैं। उवैस करनी कितने सफर करके आए, कितनी मिन्नत और कितनी आरजू लेकर आए, कितनी हसरतें लेकर हुजूर के शहर में आए और दीदार भी नहीं हो रहा है, वापस जा रहे हैं। उवैस करनी जा रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। देखो हिकमत, उवैस करनी जा रहे हैं, अभी मदीना के बाहर भी नहीं गए थे, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अब देखो गुलामों को कितनी बारीकी से हुजूर जानते हैं। हुजूर आए ना हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में तो कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं। हुजूर क्या बात है? कहा आयशा कोई आया था, आयशा कोई आया था। कहा या रसूल अल्लाह रोज ही आते हैं, रोज ही आते हैं। कहा नहीं, जो आज आया था वो और था, जो रोज आते हैं वो और है। अरे उस आशिक की खुशबू मदीना की फिजाओं में आ रही है। कहा आयशा मेरा कोई आशिक आया था, मेरा कोई आशिक आया था। कहा हुजूर हाँ एक आशिक आया था, दीवाना सा मालूम हो रहा था, मस्ताना सा मालूम हो रहा था और कह रहा था बड़ी दूर से आया हूँ, बड़े लंबे सफर करके आया हूँ। हुजूर ने फरमाया ए आयशा ये बताओ क्या उसके हाथ में कोई सफेद निशान था? देखो कितनी बारीकी से हुजूर अपने आशिकों को जानते हैं, कितनी बारीकी से। कहा आयशा ये बताओ उसके हाथ में कोई सफेद निशान था? माँ आयशा सिद्दीका ने कहा या रसूल अल्लाह हाँ उसके हाथ में सफेद निशान था, सफेद निशान था। अल्लाह अकबर। हुजूर ने सुना तो फरमाते ए आयशा वो कोई और नहीं बल्कि मेरी उम्मत का उवैस था, वो उवैस था। कहा आयशा वो कर्न से आया था, यमन से आया था। कहा या रसूल अल्लाह उसने यही कहा था मैं यमन से आया हूँ, मैं कर्न से आया हूँ। कहा आयशा वो उवैस था। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा हुजूर ये उवैस कौन है? मेरे आका ने फरमाया आयशा मेरी उम्मत में उवैस वो मकाम रखता है अगर ये दुआ के लिए हाथ उठा दे तो अल्लाह मेरी आधी उम्मत को बख्श देगा। मेरी आधी उम्मत उवैस की दुआ की वजह से बख्शी जाएगी। माँ आयशा सिद्दीका ने कहा था या रसूल अल्लाह उवैस को ये मकाम कैसे मिला, ये मर्तबा कैसे मिला? मेरे आका ने फरमाया था कि ए आयशा उवैस को मर्तबा और मकाम इसलिए मिला कि वो माँ का फरमा बरदार होने के साथ साथ वो मेरा आशिक है। तो माँ बाप की फरमा बरदारी जरूरी है। माँ बाप की नाफरमानी करके आप किसी भी वली की मजार पर चले जाओ आपको फैज नहीं मिल सकता, इसलिए कि मेरे आका ने माँ के कदमों में जन्नत रख दी। तुम्हारी जन्नत तो तुम्हारी माओ के कदमों में, तुम कहां तलाश कर रहे हो? माँ बाप को सताकर तुम चाहोगे कि तुम्हारा काम कहीं से हो जाए, किसी और जगह से तुम दुआ लेने की कोशिश करोगे, वो दुआ तुम्हारी रद्द नहीं होगी, तुम्हारी वो दुआ तुम्हारी रद्द हो जाएगी, वो दुआ कबूल नहीं हो सकती। सहाबा ने इश्क में ये मकामात, ये मंजिलें और ऐसे सफर फरमाए हैं। हमने हुजूर के इश्क में क्या किया? हमने हुजूर के इश्क में सिर्फ हमारे दावे हैं, मैं हूं आप हो हमारे दावे हैं। इश्क तो वो सहाबा से पूछे कि इश्क किसे कहते हैं, इश्क उनसे पूछे कि इश्क रसूल क्या है, उन लोगों ने इश्क करके दिखाया है।